नाज़रीन, इक़्तिदार की हवस, माल दौलत और मादनियात की लालच ने सूडान को लहू लहान कर दिया है। सूडानी फौज का डिक्टेटर जनरल अब्दुल फताह बुरहान और फौज के ज़िली इदारे रैपिड सपोर्ट फोर्सेस का सफ़ाक जर्नल हमदान दकलू ने पूरे सूडान को गज़ा बना दिया है। ये लड़ाई इक़्तिदार, वसाइल और अस्करी साख्त के कंट्रोल की है, जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात के ज़ाती मुफादात ने सूडान को आज जहन्नुम बना दिया है। नाज़रीन, इन दो जर्नलों और अरब ममालिक के शैतानी खेल की वजह से अब तक 2.5 लाख से ज़ायद अफराद हलाक और लाखों बेघर हो चुके हैं, जिन्हें खुराक और अद्वियात भी मुयस्सर नहीं। ये कहानी है सूडान की, जहाँ सगे भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं और जहाँ दुनिया की बड़ी ताकतें सोना, तेल और बंदरगाहों की ख्वाब देख रही हैं। मगर सवाल ये है, ये जंग क्यों शुरू हुई, कौन इस खून में अपने हाथ धो रहा है और आखिर मुत्तहिदा अरब इमारात इस सब में क्या चाहता है। नाज़रीन, इस दर्दनाक कहानी का आगाज सन 2019 में हुआ। सूडान के अवाम ने 3 दहाइयों से काबिज आमिर उमर अल बशर को इक़्तिदार से हटा दिया। उम्मीद पैदा हुई कि शायद अब जमहूरियत आएगी, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। इक़्तिदार 2 हाथों में बट गया। एक तरफ सूडानी फौज जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान की क़ियादत, जबकि दूसरी तरफ फौज के ज़िली शाख RSF जनरल मोहम्मद हमदान की तरफ चली गई। RSF दरअसल दारफूर की वही मलेशिया थी जिसने माजी में बगावतें कुचलने के दौरान हजारों शहरियों का कत्लेआम किया था, मगर अब वो एक बाकायदा फौजी ताकत बन चुकी थी, जबकि मोहम्मद हमदान खुद को मुल्क का निजात दहिंदा समझने लगा। सन 2021 में दोनों जर्नलों ने मिलकर उबूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया और सूडान में जमहूरियत दोबारा दफन हो गई। मगर मसला ये था कि इक़्तिदार अब 2 बादशाहों के दरमियान बट गया था। जब बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ा कि RSF को कौमी फौज में जम किया जाए, तब ताकत की लड़ाई खुलकर सामने आई, जिसके बाद अप्रैल 2023 को खर्तूम की फिजा गोलियों, तोपों और धमाकों से लर्ज उठी। ये वो दिन था जब सूडान ने अपनी ही राजधानी को जंग के मैदान में बदल दिया। एक तरफ रियासती फौज थी, दूसरी तरफ RSF, और दोनों ही खुद को सूडान का असल मुहाफिज कह रहे थे। मगर ये जंग सिर्फ सूडान की नहीं थी, ये दरअसल एक नए सर्द जंगी मैदान की शुरुआत थी, जिसके पीछे पेट्रोल, बंदरगाहें और सोना छुपा था। सूडान अफ्रीका का वो मुल्क है जहां जमीन के नीचे अरबों डॉलर्स का सोना छुपा है, जबकि RSF ने पिछले कई सालों में इन्हीं कानों से सोना निकालकर खलीजी ममालिक को बेचना शुरू किया। तहकीकात के मुताबिक RSF का ज्यादातर सोना मुत्तहिदा अरब इमारात जाता था। दुबई की सोना मार्केट जहां चमक दमक है, दर हकीकत उस सोने से रोशन हुई जो दारफूर की लाशों पर से गुजरा। लेकिन बात सिर्फ सोने तक महदूद नहीं थी। मुत्तहिदा अरब इमारात को बहीरे अहमर के किनारे सूडानी बंदरगाहों पर नजर थी, क्योंकि ये बंदरगाहें मशरिकी अफ्रीका, यमन और खलीज की तिजारत के लिए अहम तरीन रास्ते हैं। यानी जो सूडान पर काबिज होगा वो सुर्ख समंदर के तिजारती दरवाजे पर काबिज होगा। नाज़रीन, यही वो मुकाम है जहां सूडान की खाना जंगी एक इलाकाई ताकतों के शतरंज के खेल में बदल गई। अक़वाम मुत्तहिदा और ह्यूमन राइट्स के तहकीकाती रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात पर इल्जाम है कि वो RSF को चीन और दीगर ज़राई से जदीद हथियार, ड्रोन्स और माली इमदाद फराहम कर रहा है। यही वजह है कि RSF, जिसके पास न फिजाइया थी न भारी तोपखाना, फिर भी सूडान की फौज को बड़े शहरों से निकालने में कामयाब रही। नाज़रीन, सूडानी हुकूमत ने यहाँ तक कह दिया कि मुत्तहिदा अरब इमारात दरअसल इस जंग के पीछे सबसे बड़ा स्पॉन्सर हैं। मगर मुत्तहिदा अरब इमारात कहता है ये सब झूठ है, हम सिर्फ इंसानी इमदाद देते हैं, हम जंग नहीं अमन चाहते हैं। नाज़रीन, क्या सच और क्या झूठ तारीख फैसला करेगी, मगर हकीकत ये कि हर गुजरते दिन के साथ RSF की गोलियां ज्यादा जदीद, ज्यादा महंगी और ज्यादा हलाकत खेज होती जा रही हैं। आज सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम अल-फाशिर और नयाला खंडर बन चुके हैं। अस्पताल तबाह, पानी और बिजली बंद और लाखों लोग सरहदों की तरफ भाग रहे हैं। दारफूर में नस्ल कुशी के मनाजिर दोहरा दिए गए हैं। औरतों की असमत दरी, बच्चों का कत्ल और कबाइल की बुनियाद पर इंसानों का सफाया। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान बन चुका है, मगर आलमी ताकतें खामोश हैं, क्योंकि सबके अपने मुफादात, अपने ठेके, अपने मुआहिदे हैं। अगर सवाल किया जाए कि इस जंग का जिम्मेदार कौन है, तो जवाब एक नहीं।
सूडानी फौज जिसने इक्तिदार के नशे में अवाम की आवाज कुचली, RSF मलेशिया जिसने इक्तिदार के लालच में पूरा मुल्क जला दिया, बैरूनी कुव्वतें जिनमें मुत्तहिदा अरब इमारात, रूस, मिस्र सरफहरिस्त हैं, जिन्होंने अपने तिजारती ख्वाबों के लिए सूडान के सोने, खून और बंदरगाहों पर कब्जे का खेल खेला। नाज़रीन, सूडान इस वक्त एक इंतहाई खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। मुल्क के अंदर खाना जंगी अब सिर्फ इक्तिदार की लड़ाई नहीं रही, बल्कि एक नई जोग्राफियाई तकसीम की अमली शक्ल इख्तियार कर चुकी है। RSF ने ऐलान किया है कि इसने मगरबी सूडान के शहर अल-फाशिर पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है। ये वो आखिरी मुकाम था जो अब तक सूडानी कौमी फौज के कंट्रोल में था। इसका मतलब है कि सूडान अब हकीकतन दो हिस्सों में बंटने के दहाने पर है, एक मशरकी रियासत और एक मगरबी बगावती रियासत, जो बैरूनी ताकतों की पुष्ट पनाही में वजूद में आ रही हैं। नाज़रीन, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात की हिमायत याफ्ता RSF ने 26 और 27 अक्टूबर 2025 को अल-फाशिर पर कब्जे के दौरान 2000 से जायद मासूम शहरियों को हलाक किया। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक RSF के जंगजुओं ने 460 मरीजों और इनके साथियों को कत्ल किया, जबकि 2023 से जारी जंग में अब तक पूरे सूडान में हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन, खासकर अल-फाशिर में ऐसे मजालिम हो रहे हैं जिसने इसराइली जारहियत की सफाकी को भी पीछे छोड़ दिया है। बल्कि ये तस्वीर देखकर अब तो इसराइली एदी कोहीन भी कहने लगा कि दुनिया बिला वजह हमें बदनाम कर रही थी, इंसानियत के साथ घिनौना सलूक तो सूडान में हो रहा है। इसके अलावा शहरियों के कत्लेआम, इज्तिमाई कब्रों की खुदाई, खवातीन की मुनज़्ज़म आबरू रेज़ी और बच्चों की बेदर्दी से कत्ल की वीडियोस आ रही हैं, जबकि मुकामी लोगों के लिए सबसे ज्यादा मतलूब दवा अब हमल रोकने की गोलियां बन चुकी हैं। दारफूर का इलाका जहां से ये सारा खेल चल रहा है, सूडान के एक चौथाई हिस्से पर मुहित है। ये इलाका तेल, गैस, सोना, यूरेनियम, तांबे, चांदी और पानी के ज़ेर ज़मीन वसी ज़खायर से माला माल है। जोग्राफियाई लिहाज से ये खित्ता लीबिया, चाड, वस्ती अफ्रीका, जनूबी सूडान और मिस्र की सरहदों से मिला है। यही वजह है कि अगर दारफूर में RSF मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेती है तो सूडान अमलन दो रियासतों में तकसीम हो जाएगा। मगर अब सवाल ये है कि RSF को आखिर इतनी ताकत कहाँ से मिल रही है? तमाम दस्तियाब शवाहिद, रिपोर्ट्स और इंटेलिजेंस जराए ये बताते हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात उन मलेशियाओं को माली, अस्करी और लॉजिस्टिक मदद फराहम कर रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और शवाहिद के मुताबिक अमाराती कंपनियों के जरिए सूडान का सोना स्मगल किया जा रहा है। आलमी माहिरीन के मुताबिक अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो सूडान का बाज़ाब्ता तकसीम होना सिर्फ वक्त की बात है और इसके असरात मिस्र, लीबिया, चाड और पूरे मशरिकी वस्ता में ज़लज़ले की तरह महसूस किए जाएंगे। ये महज खाना जंगी नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म मंसूबा है जिसका मकसद सूडान के सोने, ज़मीन और जोग्राफिया पर कब्जा है। और अफसोस ये सब ना तो अमरीका और ना ही इसराइल कर रहा है, बल्कि इन सब में मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, मिस्र, चीन और रूस भी शामिल हैं।